सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत्य क्या है? तो ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। हम बार बार माँ के गर्भ में आते हैं, बार बार मेरा जन्म होता है, पर बार बार मेरी मृत्यु हो जाती है। सत्य नहीं है। सत्य क्या है? ईश्वर। सत्यम परम धीमहि। महर्षि वेदव्यास जी केवल सत्य की वंदना करते हैं। बहुत लोग असत्य पे भी हाँ हाँ करते रहते हैं, असत्य को भी स्वीकार कर लेते हैं, असत्य को अस्वीकार नहीं करते। जो कि शास्त्र कहता है असत्य को कभी स्वीकार न करो और सत्य का कभी अस्वीकार न करो। सत्य को कभी अस्वीकारो नहीं। तो सत्य क्या है? ईश्वर, परमात्मा सत्य है। कृष्ण, नारायण, गंगा, विष्णु, राम नाम सत्य है। जगतः प्रमाण विषय, जगत विषय प्रमाण है। ईश्वर सत्य प्रमाण है। ईश्वर सत्य प्रमाण है। श्रीमद् भागवत की भूमिका थोड़ी सी इसलिए अद्वितीय है क्योंकि श्रीमद् भागवत नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, जो 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत जी को क्यों कहा गया, यह भी प्रमाणित श्लोक और उपाख्यान आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। तो जिन ही विलोकत अति अनुरागा, जिनको देखने मात्र से अनुराग हो जाए, जिनको देखने मात्र से हमारे मन में कौतूहलता आ जाए, जिनको देखने मात्र से हमारे मन में विह्वलता आ जाए, जिसको देखने मात्र से हमारे मन में प्रसन्नता आ जाए, जिसको देखने मात्र से हमारा हृदय गदगद हो जाए, जिसको देखने मात्र से हमारे मुखमंडल पर दिव्य किरण की छटा आ जाए, उसी को श्रीमद् भागवत जी कहते हैं। श्रीमद् भागवत सत्य है और चित्त चैतन्य है। शरीर का जो चित्त है, आप कहते हैं ना कि मन अर्थात चित्त, मन को शांत करो। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मन को इसलिए नहीं मार पाते। मन को मारना कोई सरल विषय तो नहीं है, मन को मारना बहुत कठिन विषय है। आदमी छोटी छोटी आदत को नहीं सुधार पाता है, फिर मन को कैसे रोक सकता, मन के ऊपर नियंत्रण कैसे ला सकता है। तो इसके लिए भक्ति मार्ग से हमें ईश्वर की ओर जाना होगा। और भक्ति मार्ग सरल है,
आप देखते हैं कि जब सन्यासी या महात्मा हाथ में माला रखता है, ये 27 मनके का माला है। गोस्वामी जी इस माला के लिए भी कहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला जपते रहते हैं हम, तब भी नारायण की स्मृति नहीं हो पाती है। तो भगवान कहते हैं मन का फेर, मन की जो माला है उसका स्मरण करो, मन की माला का चिंतन करो। जब मन की माला का चिंतन करोगे, मन से माला जपोगे, तो निस्संदेह ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा। ईश्वर की एक झलक आपके सामने जरूर दिखाई पड़ेगी। अब वो ईश्वर कहाँ है? तो गीता का एक वाक्य, अयम सर्वभूतहिते रतः, अयम सर्वभूतहिते रतः। हम यहाँ जितने प्राणी बैठे हैं वो सब के सब ईश्वर के अंशावतारी हैं, ईश्वर के अंशावतारी हैं। और हम सब में से एक यहाँ जरूर बैठा होगा जो स्वयं परमात्मा का रूप लेकर के यहाँ कथा श्रवण करने नहीं, कथा सुनाने नहीं, कथा समझाने आया होगा। कि जिसकी अनुभूति, जिसका एहसास अभी आपको मैं एक अपनी सच घटना बता रहा हूं। अभी 5-10 मिनट पहले की घटना है। मैं ध्यान कर रहा था माँ सरस्वती का। माँ, तुम्हारे बिना वाणी कुंठित है। माँ, तुम्हारे बिना वाणी कुंठित है। तुम्हारे माँ, तुम्हारी श्रद्धा के बिना, तुम्हारी कृपा के बिना मैं कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हूँ, लेकिन मेरे शब्द से कुछ शब्द ना निकले, इसके लिए मेरी माँ मेरे ऊपर कृपा बनाओ। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे बाएं साइड में आकर के कोई बैठा, हमारे वाम भाग में आकर के कोई बैठा। फिर भी मैंने आंखें नहीं खोली। उसी बीच में लाइट चली गई, क्योंकि जब परमात्मा आता है तो उसके लाइट के सामने ये लाइट फीकी पड़ जाती है। और ऐसा प्रतीत हुआ कि वाम भाग आसन लीन है, जगत प्रमाण विषय तब कीन है, पुनि सकुचाय स्वभाव बस करहि विनोद विवेक, जौन भजहि रघुवीर चित हो कवन बिन कौन संदेह। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, संदेह वहाँ दूर हो जाता है जब परमात्मा का आलोकन कर लेते हैं। हम परमात्मा को एक बार देख लेते हैं, उस परमात्मा को एक बार देखने का एहसास कर लेते हैं, उसकी अनुभूति कर लेते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, कौन था इसका ज्ञान तो नहीं। व्यासस्य वचनद्वयम्, श्रीमद् भागवत जी का वाक्य है कि व्यासस्य वचनद्वयम्। यह श्रीमद् भागवत व्यासपीठ अब कोई सामान्य पीठ नहीं रहा। मैं जब इस पे बैठा, हमने महर्षि वेदव्यास जी का, सुखदेव जी का, सभी देवताओं का हमने आह्वान किया और कहा, महाराज मैं परम पवित्र भाव से, मैं परम पवित्र मन से, मैं परम पवित्र चित्र से, मैं परम पवित्र वाणी से, मैं मैं परम पवित्र क्रिया से इस कथा का वाचन करूँगा, इस कथा का वाचन करूँगा। और इसी कथा के माध्यम से हमें तरना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सन्यासी हूं, मोक्ष मार्गी हूं, मोक्ष मार्गी हूं, उसके बाद भी मोक्ष नहीं चाहता। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं कदापि मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो त्रिवटीनाथ महादेव के शरण में जाकर जन्म जन्मांतर तक सेवा करना चाहता हूं। चाहूं मुक्ति न कदाचित, चाहूं
न मुक्ति कदाचित जौन भजऊ रघुवीर। मैं तो बार बार रघुनाथ का शरण लेना चाहता हूं। मुक्ति पाकर क्या करेंगे? वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, कैलाश में रहकर क्या करेंगे? यहां रहकर के इन आयोजकों से मिलते रहेंगे, यहां रहकर भक्तों से मिलते रहेंगे, श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे और कराएंगे। सुनहि सुना वही विविध विधि, सुनहि सुना वही विविध विधि, सुनेंगे और बहु प्रकार से श्रवण कराएंगे। चित्त मन को, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। व्यक्ति का मन ही है जो व्यक्ति को बंधन से बांधता है, और व्यक्ति का मन ही है जो व्यक्ति को बंधन से मुक्त करा देता है। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन परमात्मा से मिलाता है और मन परमात्मा से दूर करता है।